सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे, आने वाले कल में, और कैसे काम आगे बढ़ेगा, और उसके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। एक दिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पता चलती है, उनका बड़ा बेटा दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनसे ये देखा कि पापा अब एडमिट है, और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा को पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने उस दोस्त को कॉल किया और वहाँ बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना ज़रा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त बड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और यहाँ ये आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे इस कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, और उसने जो बात कही कि उसे आप ध्यान से पढ़िए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हमको सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी, इसलिए जो होगा देखा जाएगा, मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर भी बिजनेस अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था। और प्रद्युम्न के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई, और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापसी आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वह रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापसी आ गया है, फिर लेकिन दुखी हुई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाके कहने लगी कि ये क्या हो गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। के कारण 7 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रही, और 7 साल के बाद रुक्मणी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें दो बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए, और फिर भी ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होगी उन चीज़ों पर हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रहना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।